Alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So in today's video, we are going to discuss कि कैसे जेई मेंस के लास्ट मंथ में आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन की प्रैक्टिस करनी है। देखो यार, आप जेई मेंस का पेपर देने बैठ रहे हो, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ट्यूशन या कोचिंग ली, उन्हीं को आपने देखा और चले गए डायरेक्ट पेपर देने। नहीं, आपको मॉक टेस्ट और रिवीजन जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप परसेंटाइल में इंक्रीमेंट नहीं ला पाओगे। वही आप मतलब 70-80 मार्क्स पे इधर उधर लाए करते रहोगे। मॉक टेस्ट दोगे, रिवीजन करोगे जितनी बार, तभी आपका स्कोर इंक्रीज होगा। सो अगेन टुडे वी हैव प्रतीक विद अस, एन एक्सपर्ट। उनकी भी अपने टाइम पे परसेंटाइल काफ़ी अच्छी आई थी, रिवील करेंगे वो भी। तो वो आज आपको बताएंगे कि कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इन लास्ट मंथ में। अगर आपकी प्रिपरेशन कम है तो क्या करना है, ज़्यादा है तो क्या करना है, सब इस वीडियो में कवर होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना, पेन पेपर निकाल लो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखना। तो वीडियो को ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी के। Hi, hello everyone. My name is Prateek and welcome to Aryan's channel. This is first time that I'm shooting outdoors and थोड़ा nervous हूँ इस बारे में, तो let's see how it works. धूप बहुत तेज़ पड़ रही है and I'm just hoping कि वीडियो अच्छी आ रही हो. Okay. Starting with today's video, the agendas of today's video is to talk about mainly three things. And this is for students जिनकी preparation अच्छी हो चुकी है, but at the same time जिनकी preparation उतनी अच्छी नहीं हो रखी है. प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अपने उस प्रिपरेशन को उतना अच्छे से मोल्ड कर सको कि तुम एट पार आ जाओ विद दिस शेड्यूल, सो दैट तुम दोनों चीज़ें बैलेंस आउट कर सको। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉक टेस्ट एंड रिविजन। सो हम तीन चीज़ें बेसिकली कवर करेंगे, स्टार्टिंग विथ नंबर 1 मॉक टेस्ट एनालिसिस और उसका जो शेड्यूल कैसे रहने वाला है उसके बारे में। सेकेंड वुड भी हम कैसे अपने जो वीक टॉपिक्स हैं, मतलब तुमने मॉक टेस्ट दिया, अब तुमने उसमें तुम्हारे कुछ वीक पॉइंट्स आएंगे कि अच्छा ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट दिया एंड मॉक टेस्ट के बेसिस पे कुछ मेरे वीक टॉपिक्स हैं एंड कुछ मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, तो उसको कैसे फिगर आउट करना है। दैट वुड बी वीक टॉपिक्स, दैट इज़ नंबर 2 एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वुड बी नंबर 3। ओके, स्टार्टिंग में दैट इज़ नंबर 1, हमारा शेड्यूल कैसे रहने वाला भैया, हम मॉक टेस्ट कब देंगे, हम रिवाइज कब करेंगे, हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम उस केस को लेके जा रहे हैं जहाँ पे तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, ऑलराइट। एंड अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रखी है, देन जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है कि तुम्हें कैसे कैसे अपना सिलेबस अपना फिनिश करना है, कैसे चैप्टर्स को ख़त्म करना है, तो उन वीडियोस को प्लीज़ रिविजिट करो, उसको एज फास्ट एज पॉसिबल उसको एग्जीक्यूट करो एंड इस पॉइंट पे आ जाओ कि तुम इसे एग्जीक्यूट कर पाओ जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हमारा शेड्यूल रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट, एनालिसिस एंड रिवीजन कैसे करना है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारा डे 1 पकड़ते हैं, तो डे 1 में हमने शुरू करना है कि हमने सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है। अब जैसे तुम्हारे शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे उसके बाद तुम कोशिश करो कि एज सुन एज पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू हमारा एग्जाम टाइमिंग, मतलब 9 से 12 या 3 से 5, मतलब उसके नॉट 3 से 5, 2:30 से 5:30, जो भी उसके अराउंड बैठ रहा है उस हिसाब से तुम पेपर दो। तो हमने क्या कर लिया, शॉर्ट नोट्स करा, हमने मॉक टेस्ट दे दिया एंड मॉक टेस्ट के बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी रिजल्ट है, बिकॉज रिजल्ट आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा डीमोटिवेटिंग होगा कि यार भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, ये फिगर आउट नहीं हो पा रहा, बट कोई बात नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, ये सब दो। एंड उसके बाद जब तुम्हारी एंड एनालिसिस पे हम डिफरेंट वीडियो लाएंगे, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मॉक टेस्ट का। ओके, मूविंग ऑन, तो एनालिसिस एंड उसके बाद फिर हम वापस अपना रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन कैसे करेंगे उस पर हम कमिंग पॉइंट्स पे आएंगे। तो हमारे शेड्यूल का जैसे रहने वाला है कि डे 1 हमने मॉक टेस्ट, हमने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करा, हमने मॉक टेस्ट करा, हमने एनालिसिस करा और हम रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ये 4 सेगमेंट को अपने पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जहाँ पे 3 घंटे का मॉक टेस्ट होगा एंड बाकी 1-1 घंटा में देना है, ठीक है। सो ये हमारा शेड्यूल होगा एंड इस चीज़ को कोशिश करो कि तुमको रेपिटेडली लगाओ, रेपिटेडली इसे लगाओ, बिकॉज ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ये शेड्यूल है इसको हम जितना रिपीटेडली उसको लगाएंगे ना, उतना जो तुम्हारा पूरा सिलेबस जो तुमने पूरी मेहनत करी है उस चीज़ को तुम अच्छे से एक्चुअल एग्जाम डे पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम इस साइकिल को जितने बार हो सके उतनी बार रिपीटेडली लगाओ, ठीक है। तो ये मेजरली मेरा जो पॉइंट था इस वीडियो का यही था। उसके अलावा भाई हमने इस फर्स्ट पॉइंट में हमने रिवीजन की बात की कि हम रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन में हमने उसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया, दैट इज़ पॉइंट 2 वीक टॉपिक्स एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, उसको मैं पैरेलली बोलता हूँ, ठीक है।
जो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में वो कौन से जो हमने हर बकेट में जो इंपॉर्टेंट भी है एंड उसमें अपनी बेस्ड अपॉन व्हाट रिसोर्सेज हमें अप्लाई करने थे, हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो वो हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गए। बट वीक टॉपिक्स है जो हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं और तुमने उसमें पूरी मेहनत लगाई भी नहीं है, ठीक है। एंड ये वो 2 चैप्टर्स है जो तुम्हारे मॉक टेस्ट में ख़राब भी हुए हैं इस पर, तो तुमने उसको डिवाइड कर लिया ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में तुम्हें मेजरली क्या करना है कि जिस दिन तुमने मॉक टेस्ट दिया उस दिन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पकड़ लो एंड उसके बाद एक दिन का गैप लो। उस एक दिन में तुम अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वीक टॉपिक को दोगे एंड उसमें से भी अगर तुम्हारा टाइम निकल गया तो तुमने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे दिया। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को कैसे बोल सकते हो कि एज अ सेकेंडरी लेयर हो, जैसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा जेई प्रायोरिटी है एंड बाकी लाइफ सारी तुम्हारी सेकेंडरी है, राइट। तो वैसे ही तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी लेना है एज अ सेकेंडरी, कि तुमने मॉक टेस्ट दिया, टाइम बचा, सेकेंडरी लगा लिया, वीक टॉपिक्स करा, टाइम बचा, सेकेंडरी लगा लिया, ठीक है। एंड सेकेंडरी वाला जो तुम्हारे सेकेंडरी दैट इज़ तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने शॉर्ट नोट्स रिविजिट करना है। जो तुमने क्वेश्चन गलत करा उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, बिकॉज एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम उसको एनालाइज करो, तुम उसको पैटर्न को पकड़ो कि भाई तुमने इतनी मेहनत डाली इस चैप्टर पे, तुमने इतना मेहनत करा, ऐसा कौन सा वो पॉइंट रह गया कि भाई ये वाला पैटर्न नहीं पकड़ा, तो इस पैटर्न को पकड़ो और अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो, ठीक है। तो उसमें इतनी मेहनत करनी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। बाकी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हमारा वीक टॉपिक है। अब वीक टॉपिक इसलिए तो तुम्हें ख़राब भी रखना चाहिए कि यार इतनी प्रैक्टिस कर ली है फिर भी मॉक टेस्ट में इस चैप्टर की वजह से नंबर कट गया, तो उस एंथू को पकड़ो एंड उस वीक टॉपिक में चैनलाइज करो, ठीक है। उसमें अपने सिंपल रिसोर्सेज है जो कि हमारा जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है। लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, फिर तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हो गए, तुम्हारे उसका टेस्ट हो गया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे PYQs हो गया। एट दिस पॉइंट कोई और किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली फ्रॉम जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो फोकस ऑन दैट। एंड वीक टॉपिक्स को पकड़ो कि तुम मान लो उस एक दिन जो तुम्हारा गैप वाला दिन है उसमें तुमने 2-3 चैप्टर पकड़ लिया। अब उस 2-3 चैप्टर में तुम्हें वो सारे रिसोर्सेज पकड़ो एंड उसको एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करो एंड कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले गैप सेगमेंट में कर लेना, ठीक है। तो हमारा यही मेन शेड्यूल रहने वाला है जिसमें तुम बेसिकली अपना मॉक टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे वगैरह वगैरह। डे 1, डे 2 वुड बी योर गैप जहाँ पे तुम अपने वीक टॉपिक्स कर रहे होगे, फिर वापस मॉक टेस्ट, फिर वापस गैप। एंड आई नो दिस इज़ वेरी आइडियल फॉर स्टूडेंट जिनका अच्छे से हो चुका है, बट अगर जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रखी है तो पहली बार जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाओ, 2-3 का गैप ले लो, फिर वापस मॉक टेस्ट लगाओ। तुम्हारा एजेंडा ये रहना चाहिए कि तुम अपने जो मॉक टेस्ट का साइकिल है उसको रिपीटेडली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो, सो दैट जितनी बार तुम उसको रिवाइज करोगे एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज दी वीडियो एंड आई होप तुम लोगों ने इस चीज़ से बहुत कुछ सीखा। एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में डालना, हम उसको आगे जाके ज़रूर विटनेस करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल था देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो क्योंकि ऐसी जेई के लिए हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। बाकी स्टे ट्यून और ऐसे ही मेहनत करते रहो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, टिल देन।